ये कहानी 12 साल के एक लड़के की है जिसे एक चींटी बाइट कर लेती है, जिससे उसके पास सुपर पावर आ जाती है और वो भी स्पाइडरमैन की तरह एक पावरफुल हीरो बन जाता है। इस कहानी की शुरुआत में हमें पहले नाम के 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। स्कूल में उसके कोई भी दोस्त नहीं होते क्योंकि वो सभी बच्चों से बिल्कुल अलग था और उसे ज्यादातर अकेले रहना पसंद था। पहले स्कूल की ही अमांडा नाम की एक लड़की को पसंद करता है। अमांडा पूरे स्कूल में बहुत पॉपुलर होती है, पर उसने अभी तक पहले को कभी नोटिस नहीं किया था क्योंकि पहले बहुत ही नॉर्मल लड़का था। पहले स्कूल की छत पर जाकर अकेले सेब खा रहा होता है, तभी वो देखता है कि स्कूल के दो लड़के विलियम नाम के एक लड़की को बुली कर रहे हैं। पहले उसे बचाने के लिए सेब को उन दोनों लड़कों के ऊपर फेंक देता है, पर वो लड़के पहले को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। पहले भी उनसे बचने के लिए तेजी से भाग रहा था। वो एक पुराने से घर के पास आकर छुप जाता है, जिससे वो दोनों लड़के उसे ढूंढ नहीं पाते। लेकिन तभी एक चींटी उसके पैर पर चढ़ जाती है। पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो देखता है कि वो दोनों लड़के वहां से जा चुके हैं और अब वो भी घर जाने के लिए वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी वो चींटी उसके गर्दन पर बाइट कर लेती है, जिससे पहले को दर्द होता है और उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लग जाती है। वो देखता है कि उसे एक चींटी ने बाइट किया है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वहीं बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले उसे एक आदमी नजर आता है, पर उसे ठीक से नहीं देख पाता। पहले को रात में होश आ जाता है। पहले अकेले ही अपने घर आ जाता है, जहां उसकी मॉम उससे पूछती है कि आज तुम इतनी लेट क्यों आए हो। पहले उन्हें सॉरी कहता है और बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। उसकी माँ कहती है कि खाने का समय हो गया। पहले कहता है कि मुझे भूख नहीं है और वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। रात होने पर जब पहले सो रहा होता है तो उसे अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं, जिसमें वो देखता है कि कुछ चींटियां उसे चारों तरफ से घेर रही है और उसके ऊपर हमला कर रही है। पहले को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए वो नींद में ही किचन में आकर बहुत सारी चॉकलेट्स खाने लग जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो अपने रूम में बहुत सारी चॉकलेट के पैकेट को देखता है जो खाली वहीं पर पड़े हुए थे। पहले के फेस पर भी चॉकलेट लगी हुई थी, जिससे वो हैरान होता है। अब वो नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाता है। वो दूध का पैकेट अपने हाथों में लेता है तो वो पैकेट उसके हाथ में ही चिपक जाता है। यह देखकर पहले बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि अब उसके हाथों पर चीजें चिपकने लग गई थी। इस कारण वो दूध के पैकेट को अपने हाथ से छुड़ा नहीं पाता है। वो उस पैकेट को छुड़ाने के लिए अपने डैड की मदद लेता है, जिससे वो पैकेट छूट जाता है। पहले अब जूस पीने लगता है, पर उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे वो गिलास उसके हाथों में ही फूट जाता है। और यह सब होता हुआ उसके फादर भी देख रहे थे, जो पहले की इन हरकतों को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, पर वो इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उस गिलास में पहले से ही क्रैक होगा। पहले अब अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में आज उसके टीचर उन सारे स्टूडेंट्स को एक गेम खेलने और कुछ डिफरेंट स्किल्स को सिखाने की तैयारी करवा रहे थे। इस दौरान पहले अपने टीचर से उसी तरह की स्किल सीख रहा होता है, लेकिन बार बार वो अपने टीचर के सामने कमजोर साबित हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने टीचर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे उसके टीचर दूर जाकर गिरते हैं और वहां मौजूद सारे स्टूडेंट पहले की इस पावर को देखकर हैरान थे। और उन्हीं में हम विलियम नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जिसे पहले ने उन बुली करने वाले लड़कों से बचाया था। स्कूल खत्म होने के बाद विलियम पहले के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या उसके पास कोई सुपर पावर है, जिस कारण उसने अपने टीचर को इस तरह से हरा दिया। लेकिन पहले उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे कहता है कि उसके पास किसी तरह की पावर नहीं है। तभी वहां हम एक आदमी को देख पाते हैं जो विलियम और पहले को देखकर घूर रहा होता है। पहले उस आदमी को देखकर डर जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम उसी मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो उसी पुराने बंद पड़े घर में होता है, जो न्यूज़पेपर में किसी फार्मा कंपनी के ओनर के बारे में न्यूज पढ़ रहा है। और यह फार्मा कंपनी का ओनर कोई नहीं, एमेंडा के फादर ही है, जो एक बहुत बड़ी 100 फार्मा नाम की फार्मा कंपनी के सीईओ थे। अगले दिन पहले जब स्कूल आता है तो अपने दोस्त विलियम को सारी बातें बताता है। वो बताता है कि किस तरह से उसे एक चींटी ने काट लिया था, जिसके बाद से ही उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी है और उसके अंदर किसी तरह की कोई पावर भी आ चुकी है, जिस कारण वो तरह तरह की चीजें कर सकता है। उसकी यह बात सुनने के बाद विलियम उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचने पर वो पहले को बताता है कि विलियम एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है, जिसे सुपर हीरो बहुत पसंद है और उसने कई सुपर हीरो के ऊपर रिसर्च करके रखी हुई है। इस कारण वो पहले के ऊपर
भी किसी तरह के एक्सपेरिमेंट को करने लगता है ताकि वह पता लगा सके कि पेले के अंदर किस तरह की पावर मौजूद है। इस कारण वो पेले को तरह तरह की एक्टिविटी करने के लिए कहता है। इस दौरान विलियम देखता है कि पेले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे एक सुपर हीरो बना सकती है। इस कारण वो उसके लिए एक सूट भी डिजाइन करता है और उसका नाम एंड बॉय रख देता है। इसके बाद विलियम उसका टेस्ट लेने के लिए उसे वन पार्किंग लॉट में ले आता है जहाँ पर अक्सर कई तरह के अपराध हुआ करते थे ताकि विलियम चेक कर सके कि पेले सच में ही उन पावर्स का मालिक है या यूं ही उसके अंदर वह पावर आ चुकी है। इस कारण वो पेले को उस पार्किंग लॉट में छोड़कर वहाँ से अकेला चला जाता है। थोड़ी देर बाद पेले को उसी पार्किंग लॉट में एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। इस कारण पेले उस औरत की तरफ भागता है और वह देखता है कि औरत के पास मौजूद बैग को लेकर एक चोर भाग रहा है। पेले यह सब देखकर उस चोर का पीछा करने लगता है। इस दौरान उसने वही सूट भी पहना हुआ था जो उसके लिए विलियम ने बनाया था। वो उस चोर का पीछा करते हुए उस चोर के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि उस औरत का पर्स वापस कर दे, लेकिन वह पेले को एक छोटा सा बच्चा समझकर अंडर एस्टिमेट कर देती है क्योंकि उसे उसकी कॉस्ट्यूम देखकर लग रहा था कि वह किसी फैंसी ड्रेस पहनकर किसी कंपटीशन में जा रहा है। वो चोर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। पेले भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वह एक नॉर्मल चोर नहीं था, वह आदतन अपराधी था। इस कारण पेले वहां से उल्टे पैर जाने लगता है। तभी वो चोर नोटिस करता है कि पेले दीवार पर बिना किसी सपोर्ट के ही चींटियों की तरह चढ़ने लगा है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि पेले के अंदर एक चींटी की पावर आ चुकी है जो बिना किसी सपोर्ट के दीवार पर चढ़ सकता है। अब चोर समझ चुका था कि पेले कोई आम बच्चा नहीं है। इस कारण अब उसे डर लग रहा था कि कहीं वह बच्चा उसे पकड़ ना ले। इस कारण वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन किसी तरह पेले उस चोर को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो चोर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और इधर हम विलियम को देखते हैं जो पेले के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। इस पर पेले उसे बताता है कि मैंने इस तरह से उस चोर को पकड़ा। इस दौरान पेले विलियम को बताता है कि वह चींटियों की तरह दीवार पर भी चल सकता है और वह उसी तरह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी कम हो रही थी। और विलियम जो बहुत ही ज्यादा सुपर हीरोज को फॉलो करता था उसे समझ आ जाता है कि पेले को किस चीज की जरूरत है ताकि वह अपनी एनर्जी गेन कर सके। वो उसे एक चॉकलेट देता है जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को वापस गेन कर लेता है और सारी चीजें वह एक सुपर हीरो की तरह करने लगता है। यह देखकर विलियम और पेले दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौरान विलियम पेले के लिए एक हेलमेट भी बनाता है ताकि वह अपना चेहरा अच्छे से कवर कर सके और लोगों से उसकी असली आइडेंटिटी छुपी रहे। कुछ दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि पेले अब उस शहर में मौजूद कई लोगों की कई समस्याएं हल करता है और तरह तरह की चीजें करके लोगों की मदद करता है। और उसका नाम एंड बॉयज पड़ चुका था जो विलियम ने उसे दिया था। एंड बॉय पूरे शहर में फेमस हो चुका था क्योंकि उसने कई लोगों की मदद की थी और देखते ही देखते एंड बॉय छोटे छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। इस कारण वह छोटे बच्चों का आइडियल भी बन चुका था और लोग उसी की तरह बनना चाहते थे। इसके बाद हम अमेंडा को देखते हैं जो अपने घर पर मौजूद थी और उसकी बहन ईडा भी वहीं पर मौजूद थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है जिसे देखकर अमेंडा बुरी तरह से चीखने लगती है। उसकी चीखें सुनकर उसकी बहन ईडा भी वहाँ पर आती है, लेकिन ईडा के वहाँ पहुँचने से पहले ही वह आदमी अमेंडा को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। इसके बाद हम पेले को देखते हैं जो स्कूल जा चुका था। वहाँ पर उसे अमेंडा कहीं भी नजर नहीं आती, इस कारण वो थोड़ा सा सेट फील करता है। लंच होने के बाद सभी लोग देखते हैं कि स्कूल की छत पर एक लड़का लटका हुआ है जिसे बचाने के लिए पेले एंड बॉय बनकर और चींटियों की तरह उस दीवार पर चढ़ने लगता है और उस छत पर पहुंच जाता है। जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि छत पर लटका हुआ वह कोई लड़का नहीं बल्कि एक डमी था जो ईडा ने वहां पर लटकाई हुई थी ताकि वह एंड बॉय को वहां पर बुला सके और उससे फेस टू फेस बात कर सके। इसके बाद ईडा एंड बॉय यानी पेले को एक वीडियो दिखाती है जिस वीडियो में हम अमेंडा को देखते हैं जिसे उस आदमी ने जिसने अमेंडा को किडनैप किया था एक कांच के बॉक्स में कैद करके रखा हुआ था। इस दौरान ईडा उसे बताती है कि वह आदमी उनसे $20 मिलियन की मांग कर रहा है, नहीं तो वह अमेंडा को मार देगा। और वह आदमी उन लोगों से ही यह भी मांग करता है कि उसके फादर उसकी कंपनी को बंद कर दे, नहीं तो वह अमेंडा को नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी यह बातें सुनने के बाद एंड बॉय यानी पेले डिसाइड करता है कि वह अमेंडा को उस आदमी से बचाकर लाएगा। इसके बाद पेले अपने एंड बॉय कॉस्ट्यूम पहने हुए ईडा को अपने साथ विलियम के घर ले जाता है, जहाँ विलियम पेले से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेले अपनी
असली आइडेंटिटी किसी भी दूसरे लोगों के साथ शेयर करे, लेकिन पेले उसे बताता है कि ईडा नहीं जानती कि वह कौन है। इस दौरान पेले यानी एंड बॉय ईडा से पूछता है कि आखिर वह किडनैपर कौन हो सकता है, तो ईडा उसे बताती है कि वो ना हो, यह किडनैपर उसके फादर की कंपनी का कोई वर्कर ही हो सकता है जो उसके फादर को अपनी कंपनी बंद करने के लिए कह रहा है। और यह वीडियो उसे किसी फली नाम के एक बंदे ने भेजा है जिसमें अमेंडा एक कांच के गिलास बॉक्स में कैद है। अब विलियम भी अमेंडा को बचाने के लिए एंड बॉय से कहता है कि इस दौरान एंड बॉय ईडा से अपने फादर की कंपनी के बारे में और कुछ भी जानकारियां लेने लगता है। तभी उसे किसी तरह की स्मेल आती है और यह स्मेल ईडा के पास रखे हुए उस नेकलेस से आ रही थी जो अमेंडा का था। एंड बॉय को एक आइडिया आता है और वह उसी नेकलेस की खुशबू सूंघते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पेले को उस चींटी ने काटा था। इस कारण एंड बॉय समझ जाता है कि कहीं ना कहीं एक किडनैपर इसी जगह पर मौजूद है। विलियम एंड बॉय को बताता है कि यह घर किसी औरत का हुआ करता था जो 2 हफ्ते पहले मारी जा चुकी है। पहले विलियम और ईडा को वहीं रुकने का कहकर उस घर में अकेला ही अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे तरह तरह की चीजें और इक्विपमेंट मिलते हैं जिससे किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और वहाँ पर वो एक लैब को भी देख पाता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट रखे हुए थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कोई यहाँ पर किसी तरह की वैक्सीन या सुपर पावर गेन करने वाली कोई वैक्सीन बना रहा होता है। वहाँ पर वो अमेंडा को ढूंढने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे ग्लास बॉक्स में अमेंडा मिल जाती है जिसे उसी आदमी ने उसमें कैद किया था। तभी वहाँ पर वह किडनैपर भी आ जाता है जो एंड बॉय को भी एक दूसरे ग्लास बॉक्स में कैद कर देता है। इसके बाद वह आदमी अपना नाम एंड बॉय को फली बताता है। इसके बाद हमें फली का 5 सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फली अमेंडा के फादर की फार्मा कंपनी में एक बायोकेमिस्ट था। इस दौरान उसने कई तरह के एक्सपेरिमेंट करके कई तरह की वैक्सीन भी बनाई थी जिसके कारण अमेंडा के फादर की कंपनी को बहुत सारा फायदा हुआ था। और उसी दौरान फली ने कुछ चींटियों पर एक्सपेरिमेंट करके एक रेयर वैक्सीन भी बनाई थी ताकि वह वैक्सीन से वो कई लोगों की रेयर डिजीज को कंट्रोल करके उन्हें खत्म कर दे। यहाँ हमें पता चलता है कि फली की मदर भी किसी बीमारी से जूझ रही थी। इस कारण फली ने उन्हीं चींटियों से बनाई उस वैक्सीन को अपनी मदर के अंदर भी इंजेक्ट करता है ताकि उसकी मदर ठीक हो सके। और उस वैक्सीन का असर उसकी माँ के ऊपर भी होने लगा था। इस कारण उसकी माँ धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन उस वैक्सीन का प्रोडक्शन अमेंडा के फादर रोक देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। और यह होता हुआ फली नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसी वैक्सीन के कारण उसकी मदर जिंदा रह सकती थी, लेकिन अब उस वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बंद हो चुका था। इस कारण फली किसी तरह चुपके से उसी कंपनी में रहकर उस वैक्सीन को बनाने लगता है और इस बात की जानकारी अमेंडा के फादर को भी हो जाती है। इस कारण वह फली को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देते हैं और यही कारण था कि फली अमेंडा के फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ ही दिनों बाद फली की मदर को जब वह वैक्सीन नहीं मिली तो उसकी मदर की मौत हो गई और फली की इसी नफरत ने अमेंडा के फादर को अपना दुश्मन बना लिया। इसी कारण वह अमेंडा के फादर से बदला लेना चाहता था। इस कारण उसने अमेंडा को किडनैप किया है और वह चाहता है कि वो उस कंपनी को भेज दे ताकि वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और फली अपना रिवेंज पूरा कर ले। इसके बाद फली एंड बॉय को बताता है कि उसने अपनी माँ को बचाने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए है और उसने कई तरह के वैक्सीन को भी बनाया, लेकिन किसी तरह की वैक्सीन उसकी माँ के ऊपर कोई असर नहीं कर पाई। इस कारण उसकी माँ की डेथ हो गई और इस दौरान उसने कई चींटियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसी तरह का एक वैक्सीन बनाया जो पहले की बॉडी के अंदर मौजूद है और उसी के कारण उसे इस तरह की सुपर पावर मिली है। हालांकि फली ने इससे पहले भी कई तरह के इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किए थे और वह चाहता था कि उन वैक्सीन का यूज करके वह बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए और हुआ भी ऐसा ही। फली ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट करके एक वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन को अपने अंदर इंजेक्ट किया जिससे वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और उसमें भी एंड बॉय की तरह ही कई तरह की पावर मौजूद है। फली की बात सुनने के बाद एंड बॉय पूरी तरह से चौंक जाता है। इस दौरान फली एंड बॉय से कहता है कि उसे मालूम है कि वह अमेंडा को बहुत पसंद करता है, लेकिन अमेंडा उसे पसंद नहीं करती। वह तो सिर्फ एंड बॉय को पसंद करती है क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान हो और एंड बॉय एक सुपर हीरो। इस कारण अमेंडा उस सुपर हीरो को पसंद करती है, ना कि पेले को जो तुम हो। और फली उसे कहता है कि विलियम भी तुम्हारा इसी कारण दोस्त है क्योंकि तुम्हारे पास एक सुपर पावर है। यह सुनने के बाद पेले बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। इसके बाद हम विलियम और ईडा को देखते हैं जो उसी घर के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस को भी वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था ताकि वह वहाँ आकर उस किडनैपर को पकड़ सके। और वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसे देखकर फली वहाँ से भाग जाता है।
है। इसके बाद हम एंड बॉय को देखते हैं जो एक फैसला करता है कि वह कभी भी अब एंड बॉय नहीं बनेगा, क्योंकि वह अब अपनी असली लाइफ को ही जीना चाहता है ताकि वह अमेंडा को पहले बनकर ही इम्प्रेस कर सके, ताकि उसकी सुपर पावर उसके और अमेंडा के बीच में कभी ना आए। और वह चाहता था कि अमेंडा पेले को पेले के रूप में प्यार करे, ना कि एंड बॉय के रूप में। लेकिन पेले की यह सारी बातें सुनने के बाद विलियम पूरी तरह से निराश था और वो चाहता था कि पेले एंड बॉय बनकर ही इस दुनिया की रक्षा करे, क्योंकि उसके अंदर वह पावर मौजूद थी जिससे वह आम लोगों की रक्षा कर सकता था। लेकिन पेले अब ऐसा नहीं करना चाहता था। इस कारण विलियम बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार फिर से फली ने स्कूल पर अटैक कर दिया है ताकि वह अमेंडा और उसकी सिस्टर इडा को नुकसान पहुंचा सके। विलियम अपने दोस्त पेले को उसका मास्क देता है और उसे कहता है कि वह अपने असली रूप में आए और इस सिचुएशन से उन सबको बचाए और उस फली को भी सबक सिखाए। लेकिन विलियम की बातें सुनने के बाद पेले उसे कहता है कि वह अब कभी भी एंड बॉय नहीं बनेगा और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर हो रही सारी चीजें अब पुलिस के भरोसे छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे एंड बॉय बनने में और अपनी पावर को सभी लोगों को बताने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। विलियम अपने दोस्त पेले की इन बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वह सिचुएशन से लोगों को बचाएगा। इस कारण वह पेले के उस मास्क को पहनकर उस किडनैपर फली का सामना करता है। इस दौरान फली उसे एक ही झटके में कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि विलियम के पास एंड बॉय जैसी कोई पावर नहीं थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा विश्वास था जो उसे फली के सामने ले गया था ताकि वह स्कूल में मौजूद लोगों को बचा सके। जब यह बात पेले को पता चलती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड विलियम खतरे में है, तो वह ना चाहते हुए भी अपनी कॉस्ट्यूम को पहनकर एक साइकिल पर सवार होकर उसी तरफ निकल जाता है जहाँ पर फली उसके बेस्ट फ्रेंड विलियम को किडनैप करके ले गया। वह उसी जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे एक जगह पर विलियम बंधा हुआ मिलता है। वह अपने उस दोस्त को वहाँ से छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फली आ जाता है जिसे देखकर विलियम और एंड बॉय वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह दोनों चुपके से वहाँ पर आते हैं और पीछे से विलियम उस फली के पावर सोर्स पर हमला करता है, जिस कारण फली बुरी तरह से कमजोर होने लगता है और उसकी पावर भी अब काम नहीं कर रही थी। इस कारण अब एंड बॉय भी फली को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि एंड बॉय एक सुपर हीरो की तरह फली को विलन समझकर बुरी तरह से पीट रहा है और देखते ही देखते वह कुछ ही समय में फली को हरा देता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फली को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हमें एंड बॉय को दिखाया जाता है जो अमेंडा के घर पर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमेंडा भी नहीं जानती कि एंड बॉय पहले ही है। इस कारण अमेंडा एंड बॉय को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन पहले उसे किस नहीं करता और वह पीछे हट जाता है। इस दौरान एंड बॉय अमेंडा से पूछता है कि इडा कहाँ है। तभी वहाँ पर इडा आती है। दरअसल एंड बॉय वहाँ पर इडा से मिलने आया था, क्योंकि इडा जानती थी कि एंड बॉय की असली पहचान क्या है। इस कारण वो इडा से एक प्रॉमिस लेता है और वह कहता है कि वह किसी को ना बताए कि एंड बॉय मैं ही हूँ। इडा भी उसे प्रॉमिस करती है कि वह कभी भी किसी को नहीं बताएगी कि पहले ही एंड बॉय है जिसने अमेंडा और शहर में कई लोगों की मदद की है। इसके बाद हमें फिल्म का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम विलियम और पेले को देखते हैं। विलियम और पेले किसी अपग्रेडेड सूट के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।